नाज़रीन, ऐसा लगता है कि अब नेस्ला के बाद तिजोरी हाइट्स की बारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह कर दिया है कि तय हो चुका है, इमारत गैर कानूनी है, दस्तावेजात में रद्दोबदल किया गया है। इमारत गिराने से मुतालिक तिजोरी हाइट्स के वकील से जवाब तलब किया गया है कि कल तक अपने क्लाइंट से पूछकर बताएं कि इमारत खुद गिराएंगे या हम हुक्म दें। दूसरी तरफ आज टेस्ला टावर केस का तहरीरी फैसला भी जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कंट्रोल्ड मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करके इमारत बारूद से तबाह की जाए, यकीनी बनाया जाए कि अतराफ में कोई नुकसान न हो और गिराने का अमल 27 अक्टूबर के बाद 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। अखराजात नेस्ला टावर के मालिक से लिए जाएं और अगर मालिक रकम न दे तो कमिश्नर कराची उनकी ज़मीन को फ़रोख्त करें। नेस्ला टावर को खाली करने की मोहलत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इमारत अब तक मुकम्मल खाली नहीं हुई है। बिल्डर का कुछ अता पता नहीं है और रिहायशियों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। नेस्ला टावर के बाद अब तिजोरी हाइट्स के बारे में भी कहा गया है, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, रद्दोबदल डॉक्यूमेंट्स में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अब क्या सिचुएशन बनती है, क्या नेस्ला की तरह, क्योंकि नेस्ला टावर को 1 हफ्ते में गिराना है और उसके बाद तिजोरी हाइट्स को भी क्या नेस्ला की तरह ही बारूद से गिराया जाएगा, इस बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसके लिए इरफानुल हक मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे मैं जानूंगी। और उसके साथ साथ मोहम्मद अली भी मेरे साथ मौजूद होंगे जो कि नेस्ला टावर के रिहायशी हैं, उनसे मालूम किया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ऑर्डर्स दिए गए थे, इमारत को खाली करना था, यहाँ से कनेक्शंस तमाम काट दिए गए हैं, बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, गैस के कनेक्शंस काट दिए गए, लेकिन ताहाल जो 99 घराने हैं, बहुत से लोग अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ही हुक्म में बिल्डर को 3 माह में रकम अदा करने का हुक्म दिया था। उस दौरान आप लोगों ने क्यों अदालत से इस हवाले से रुजू नहीं किया सर? कहा जाता है कि बिल्डर्स आप लोगों को नजरसानी अपील का आसरा देता रहा है सर, ऐसे ही हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने इसको गिराने का ऑर्डर दिया है और साथ साथ इसके साथ कॉम्पनसेशन का भी ऑर्डर दिया है जी। तो मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि देखें, ऑर्डर गिराने का दिया, बेशक आपने अपनी तरफ से पूरी सूझबूझ पूरी समझ के साथ दिया है और हमको इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हमें तो ये एक चीज़ का सिंपल सा फंडामेंटल हमारा जो राइट है कि हमारे पैसे तो हमें कम से कम दिलवाए जाएं। इसके लिए कोई भी ताकत या कोई भी सिस्टम नहीं बनाया जा रहा, ना ही कोई सिचुएशन बनाई जा रही है। हमें जो है ना बस बातें की जा रही हैं, हमारे साथ बातें ही हो रही हैं। बातें तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद कोई नहीं है। आज हमें 27 तारीख का वक्त दिया गया था खाली करने के लिए, तो हमने एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट की थी कि 3-4 दिन हमें दे दिए जाए। सर देर तो अली साहब आप लोगों की तरफ से भी की गई ना सर, आप लोगों के साथ भी है कि पैकी बिल्डर करता रहा सर, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट तो कंपनसेशन को ऑर्डर दे चुकी थी ना सर, लेकिन आप लोग भी इंतजार करते रहे कि शायद आप इसके दूसरे फैसले की तरफ जाएंगे, अपील की तरफ जाएंगे सर। लेट तो आप लोगों ने भी किया। नहीं, अपील की तरफ मुझे आप ये बताएं, मेरी बहन के अपील की तरफ हम कैसे जा सकते थे? मुझे एक बात बताएं, एक घर चलाने के लिए एक तनख्वाहदार बंदा वो कहाँ से पैसे लाएगा वकीलों के लिए? आप मुझे ये बता दें। ये जो हमने आबिद जुबैरी साहब को पेमेंट की थी, वो भी तिनका जोड़ के चले कि हमने कोशिश की कि भाई हमें हमारे कंपनसेशन, तो चीफ जस्टिस साहब ने एटलीस्ट इतना तो शुक्रगुजार है कि उनको कंपनसेट का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसका कोई लाए अमल बनाया ही नहीं कि वो कौन कंपनसेट करेगा, क्योंकि बिल्डर ना हमें जवाब दे रहा है ना सर, अभी राब्ता है अली साहब, अभी राब्ता हो रहा है बिल्डर से आप लोगों का? नहीं, कोई राब्ता हमारा नहीं हो रहा है। हमारी तो हम तो आबाद के पास भी गुजारिश कर रहे हैं कि भाई हमारी पेमेंटों का सिलसिला कुछ बनाया जाए और हमारे लिए कोई मसाइल हल किए जाए। हमारे पास तो कोई पूछने वाला नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, यकजहती करते हैं। सर, ये कमिश्नर साहब से कोई राब्ता किया आप लोगों ने? उनसे कोई मुलाकात की, उनसे कोई रिक्वेस्ट की सर? मैम, मुझे आप एक बात बताएं, एक अदना से आदमी के लिए किसी भी पोस्ट पे बैठे वाले बंदे से मुलाकात करना इतना आसान होता तो फिर सर हो ही जाती बात। तो ये आलम जो है ना, ये हमारे लिए तो है ही नहीं ना सर। मैम, कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमें तो जिसने भी आसरा दिया, हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि यकीनन आप लोगों की जमा पूंजी है सर, आप लोग पैसों के लिए, कंपनसेशन के लिए क्या दोबारा कोर्ट जाएंगे सर? कहाँ से कोर्ट जाएंगे? मेरे को आप बताएं, मेरी बहन, इधर शिफ्टिंग के लिए पैसे नहीं है, कोर्ट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? चंद हमारे इसमें 44 फ्लैट है, तो मुझे एक बात बताएं, 44 में मैं कम से कम की भी बात कर रहा हूँ ना, तो सर मैम कि ये 38-39 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास इस वक्त शिफ्टिंग के लिए पैसे नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आप वकील को कौन पैसे देगा? कोर्ट में कैसे जाएं?